आप सभी साथियों को जय श्री श्याम। दोस्तों, आज हम एक नए चैप्टर पे चर्चा करेंगे और आज का हमारा चैप्टर होगा राजस्थान में प्रमुख संत एवं संप्रदाय। राजस्थान में प्रमुख संत एवं संप्रदाय, भक्ति संत, जिन्हें अपन भक्ति संत के नाम से भी जानते हैं। तो सर्वप्रथम हम बात करते हैं कि जो भक्ति की परंपरा है, भक्ति की परंपरा शुरू करने वाले आदि गुरु शंकराचार्य माने जाते हैं। भक्ति की परंपरा को शुरू करने वाले आदि गुरु शंकराचार्य माने जाते हैं। इसी प्रकार भक्ति से संबंधित दक्षिण भारत में दो मत प्रचलित थे। भक्ति से संबंधित दक्षिण भारत में दो मत प्रचलित थे, शैव और वैष्णव। शैव और वैष्णव। आइए पहले इनके बारे में चर्चा करते हैं, उसके बाद हम राजस्थान के संत और संप्रदायों के बारे में चर्चा करेंगे। देखिए, दक्षिण भारत में भक्ति से संबंधित मत, तो दो मत प्रचलित थे, शैव और वैष्णव। शैव और वैष्णव। नंबर एक, शैव मत, अर्थात भगवान शिव की पूजा करने वाले या भगवान शिव की पूजा पर बल देते हैं। और इन्हें नैवार अथवा नयनवार कहा गया। और प्रमुख संत 63। तो दक्षिण भारत में भक्ति से संबंधित दो मत प्रचलित थे। एक है शैव, भगवान शिव की पूजा करने वाले, इन्हें नैवार या नैनवार कहा गया। और प्रमुख संतों की संख्या है 63। इसी प्रकार दूसरा जो मत है वैष्णव। भगवान विष्णु की पूजा पर बल, और इन्हें अलवार या आलवार कहा गया। इन्हें अलवार या आलवार कहा गया। और इसमें जो प्रमुख संत हैं, प्रमुख संतों की संख्या है 12। तो दोस्तों, अभी हम सामान्य चर्चा कर रहे हैं। राजस्थान में संत और संप्रदाय की चर्चा करने से पहले सामान्य जानकारी की चर्चा कर रहे हैं। तो एक बार इसका स्क्रीनशॉट ले लीजिए, शैव और वैष्णव। इसके बाद देखिए दोस्तों, भक्ति के प्रवर्तक तथा भक्ति का प्रचार प्रसार करने वाले पहले संत हैं आदि गुरु शंकराचार्य। आदि गुरु शंकराचार्य, जिन्होंने भारत की चारों दिशाओं में 4 मठ स्थापित किए और जिनका संबंध केरल से था। तो आइए अब हम बात करते हैं आदि गुरु शंकराचार्य। देखिए, आदि गुरु शंकराचार्य आदि गुरु शंकराचार्य, इनका संबंध केरल से था। और इन्हें भक्ति का प्रवर्तक माना जाता है। इन्हें भक्ति का प्रवर्तक माना जाता है, अर्थात भक्ति की शुरुआत करने वाले प्रथम संत, भारत में भक्ति की शुरुआत करने वाले, भक्ति का प्रचार प्रसार करने वाले पहले संत थे। इन्होंने
भारत में चार मठ स्थापित किए। भारत की चारों दिशाओं में इनके द्वारा 4 मठ स्थापित किए गए। इसी प्रकार इनका एक मत है, इन्होंने एक मत दिया जिसका नाम था अद्वैतवाद। तो शंकराचार्य के द्वारा एक मत दिया गया था और उस मत का नाम है अद्वैतवाद। इनके अनुसार, शंकराचार्य के अनुसार यह संसार मिथ्या है, केवल ब्रह्म ही सत्य है। इन्होंने कहा यह संसार मिथ्या है, यह संसार झूठा है, केवल ब्रह्म ही सत्य है। तो दोस्तों, भक्ति का प्रचार प्रसार करने वाले, भक्ति की शुरुआत करने वाले संत कौन माने जाते हैं? आदि गुरु शंकराचार्य। इसके बाद देखिए, रामानुजाचार्य। इसके बाद एक संत हैं जिनका नाम है रामानुजाचार्य और इनका संबंध तमिलनाडु से। इनका संबंध कहाँ से है? तमिलनाडु से। भारत में भक्ति आंदोलन के जन्मदाता थे। भक्ति का प्रचार प्रसार करने वाले, भक्ति की शुरुआत करने वाले आदि गुरु शंकराचार्य। और भारत में भक्ति आंदोलन के जन्मदाता कौन थे? रामानुजाचार्य। और भारत में भक्ति आंदोलन की शुरुआत दक्षिण भारत से हुई। भारत में भक्ति आंदोलन की शुरुआत दक्षिण भारत से हुई। इसी प्रकार इन्होंने मत दिया और इनके मत का नाम था विशिष्टता द्वैतवाद। और इसमें भगवान राम की पूजा ब्रह्मा मानकर की जाती है। भगवान राम की जो पूजा है वो परम ब्रह्मा मानकर की जाती है। तो भक्ति की शुरुआत शंकराचार्य द्वारा और भक्ति आंदोलन के जन्मदाता कौन माने जाते हैं? रामानुजाचार्य। तो एक बार इसका स्क्रीनशॉट ले लीजिए। इसके बाद देखिए दोस्तों, दक्षिण भारत से उत्तर भारत में भक्ति का प्रचार प्रसार करने वाले संत रामानंद। दक्षिण भारत से उत्तर भारत में भक्ति को ले जाने वाले संत रामानंद। ये रामानंदी संप्रदाय से संबंधित हैं, रामानंदी संप्रदाय। और हम बात करेंगे राजस्थान में रामानंदी संप्रदाय की 2 पीठें हैं, एक गलता जी और एक रेवासा सीकर। तो इसके बाद हम बात करते हैं संत रामानंद। संत रामानंद, इनका संबंध बनारस यूपी से। दक्षिण भारत से भक्ति को उत्तर भारत में ले जाने वाले, दक्षिण भारत से भक्ति को उत्तर में ले जाने वाले संत कौन हैं? संत रामानंद। और ये प्रथम संत थे जिन्होंने संस्कृत के स्थान पर हिंदी में उपदेश दिए या हिंदी में प्रचार प्रसार किया। पहले भक्ति संत जिन्होंने संस्कृत के स्थान पर हिंदी में अपने उपदेश दिए, हिंदी में प्रचार प्रसार किया। इसी प्रकार
ये कौन से मत, कौन से संप्रदाय से जुड़े हुए थे? रामानंदी। और राजस्थान में इस मत से संबंधित पीठें, राजस्थान में रामानंदी संप्रदाय से या रामानंदी मत से संबंधित कौन कौन सी पीठें हैं? नंबर 1 गलताजी, और गलताजी कहाँ है? हमारा जयपुर। इसे मंकी वैली तथा उत्तर तोताद्री भी कहा जाता है। गलताजी को मंकी वैली तथा उत्तर तोताद्री भी कहा जाता है। और इसके प्रवर्तक, इस पीठ के प्रवर्तक संत कृष्णदास पैहारी। संत कृष्णदास पैहारी इस पीठ के प्रवर्तक हैं। नंबर 2 रेवासा सीकर। इस मत से संबंधित दूसरी पीठ कहाँ स्थित है? रेवासा सीकर। और इसके प्रवर्तक संत अग्रदास जी। इसके प्रवर्तक कौन है? संत अग्रदास जी। तो दोस्तों ये संत अग्रदास जी कृष्णदास पैहारी के शिष्य थे। कृष्णदास पैहारी के शिष्य थे और इन्होंने रसिक संप्रदाय की स्थापना की। नोट करना है आपको, रसिक संप्रदाय के संस्थापक कौन थे? संत अग्रदास जी। इसी प्रकार इनके 12 शिष्य थे जो अलग अलग जातियों से थे। रामानंद जी के 12 शिष्य थे जो अलग अलग जातियों से थे, जैसे संत धन्ना, संत कबीर, संत पीपा, संत रैदास, संत सेना, संत सघना। ये इनके कुछ शिष्य हैं। तो इनके जो शिष्य थे वो सभी शिष्य अलग अलग जातियों से थे। तो दक्षिण भारत से उत्तरी भारत में भक्ति को ले जाने वाले प्रमुख संत कौन है? रामानंद। तो एक बार इसका स्क्रीनशॉट ले लीजिए। इसके बाद देखिए दोस्तों, ये संप्रदाय है राजस्थान में। तो भक्ति के 2 प्रकार हैं, सगुण भक्ति और निर्गुण भक्ति। सगुण भक्ति और निर्गुण भक्ति। सगुण भक्ति में तिलक करना, मुंडन करना, माला वगैरह पहनना, मूर्ति पूजा करना, ये सगुण भक्ति में आता है। निर्गुण भक्ति में इन सभी बातों का खंडन किया जाता है। तो सगुण और निर्गुण संप्रदाय, इनको आपको याद रखना है। ये है सगुण संप्रदाय। शरणदासी, मीरादासी, वल्लभ, रामानुज, निम्बारक, गौड़िये, पाशुपत और निष्कलंक, ये सभी संप्रदाय सगुण संप्रदाय हैं। इसके बाद निर्गुण संप्रदाय। निर्गुण संप्रदायों में विश्नोई, निरंजनी, जसनाथी, लालदासी, दादू, राम स्नेही, परनामी। दोस्तों आपको ये याद रखना है क्योंकि हो सकता है जैसे 3 नाम ये दे दिए जाएं और एक नाम यहाँ से उठा लिया जाए, पूछा जाए कि कौन सा इनमें निर्गुण संप्रदाय नहीं है। तो आप इनको याद करेंगे, विश्नोई, निरंजनी, जसनाथी, लालदासी, दादू, राम स्नेही और परनामी। ये सभी संप्रदाय किस प्रकार के संप्रदाय हैं? निर्गुण। इसी प्रकार चरणदासी, मीरादासी, वल्लभ, रामानुज, निम्बारक, गौड़िये, पाशुपत और निष्कलंक, ये सभी संप्रदाय सगुण संप्रदाय हैं। तो एक बार इसका स्क्रीनशॉट ले लीजिए।
दोस्तों इसके बाद हम बात करते हैं राजस्थान में प्रमुख संत एवं संप्रदाय। राजस्थान में प्रमुख संत और संप्रदाय, इसमें प्रथम संत की हम बात कर रहे हैं संत जाम्बोजी। संत जाम्बोजी, एक बार उनका जीवन परिचय देखिए, याद हो जाएगा। हम 2-3 बार रिवाइज करेंगे, कोशिश करेंगे इस वीडियो को हम इसी एक बार देखने में याद करने का प्रयास करेंगे। तो देखिए आज हम बात करते हैं राजस्थान के संत और संप्रदाय। इसमें पहले संत है संत जाम्बोजी। संत जाम्बोजी, अन्य नाम संत जंभेश्वर। अन्य नाम है इनका संत जंभेश्वर। इनका जन्म 1451 ईस्वी को पीपासर नागौर में हुआ। संत जाम्बोजी का जन्म 1451 ईस्वी को पीपासर नागौर में, और इनका जन्म हुआ था भाद्रपद कृष्ण अष्टमी के दिन, अर्थात जन्माष्टमी के दिन। भाद्रपद कृष्ण अष्टमी अर्थात जन्माष्टमी के दिन इनका जन्म हुआ। इसी प्रकार इनके बचपन का नाम या वास्तविक नाम था धनराज। जाम्बोजी के बचपन का नाम या इनका वास्तविक नाम था धनराज। पिता का नाम लोहट जी। माता का नाम हंसा देवी। जाति से राजपूत। गोत्र है इनका पंवार। जाति से राजपूत और गोत्र है इनका पंवार। इसी प्रकार इनके जो उपदेश हैं, इनके उपदेश जंबवाणी कहलाते हैं। इनके उपदेशों को क्या कहा जाता है? जंबवाणी। इसी प्रकार इनके उपदेश जंब सागर ग्रंथ में 120 वाणियों में सुरक्षित हैं। इनके उपदेश जंब सागर ग्रंथ में 120 वाणियों में सुरक्षित हैं। इसी प्रकार इनकी रचनाएं, जाम्बोजी के द्वारा कौन कौन से ग्रंथों की रचना की गई? देखिए, नंबर 1 जंब सागर, नंबर 2 जंब संहिता, नंबर 3 जंब सागर शब्दावली, और नंबर 4 विश्नोई धर्म प्रकाश। नंबर 4 पे है विश्नोई धर्म प्रकाश। तो दोस्तों एक बार पुनः रिवाइज करवा रहा हूँ। देखिए, इनका अन्य नाम है संत जंभेश्वर। संत जंभेश्वर, इनका जन्म 1451 को पीपासर नागौर भाद्रपद कृष्ण अष्टमी जन्माष्टमी के दिन। इनके बचपन का नाम धनराज, पिता का नाम लोहट जी, माता का नाम हंसा देवी, जाति से राजपूत, गोत्र है इनका पंवार। इसी प्रकार इनके उपदेश क्या कहलाते हैं? जंबवाणी। उपदेश जंब सागर ग्रंथ में 120 वाणियों में सुरक्षित हैं। इनकी रचनाएं हैं जंब सागर, जंब संहिता, जंब सागर शब्दावली और विश्नोई धर्म प्रकाश। इसके पश्चात इनके उपनाम
इन्हें किन किन नामों से जाना जाता है? विष्णु के अवतार। नंबर 2, गूंगा गहला। और नंबर 3, पर्यावरण वैज्ञानिक। इन्हें विष्णु का अवतार, गूंगा गहला तथा पर्यावरण वैज्ञानिक के नाम से भी जाना जाता है। तो दोस्तों एक बार आप इसका स्क्रीनशॉट ले लीजिए। इसके पश्चात देखिए दोस्तों, इन्होंने 20+9 नियम चलाए, 29 नियम चलाए, 20+9 नियम चलाए। इन्हें अपनाने वाले विश्नोई कहलाए। इसी प्रकार इन्होंने विश्नोई संप्रदाय की स्थापना की। विश्नोई संप्रदाय की स्थापना की 1485 ईस्वी बीकानेर, समराथल धोरा बीकानेर में विश्नोई संप्रदाय चलाया। विश्नोई संप्रदाय की स्थापना की। इस संप्रदाय से संबंधित जो बातें जुड़ी हुई हैं हम उनकी भी चर्चा करेंगे। तो आइए इसके बाद बात करें। इन्होंने (20+9) नियम चलाए और इन्हें अपनाने वाले विश्नोई कहलाए। 20+9 नियम चलाए और इन्हें अपनाने वाले विश्नोई कहलाए। इसी प्रकार 1485 ईस्वी को समराथल धोरा बीकानेर में विश्नोई संप्रदाय की स्थापना की। 1485 ईस्वी को समराथल धोरा बीकानेर में विश्नोई संप्रदाय की स्थापना की। विश्नोई संप्रदाय में नंबर 1, भेड़ बकरी का पालन नहीं किया जाता। भेड़ बकरी का पालन नहीं किया जाता है। नंबर 2, शवों को दफनाया जाता है। इसी प्रकार नंबर 3, पर्यावरण के प्रति जागरूक रहते हैं। नंबर 4, पशु बलि का विरोध किया जाता है। नंबर 5, वृक्ष काटने का विरोध करते हैं। नंबर 6, नीले वस्त्र धारण नहीं करते। नीले वस्त्र धारण नहीं करते। इसी प्रकार संत जाम्बोजी ने नैतिक शिक्षा का समर्थन किया था। संत जाम्बोजी ने नैतिक शिक्षा का समर्थन किया। इन्होंने नैतिक शिक्षा का समर्थन किया और जाम्बोजी ने कहा था, इन्होंने कहा ईश्वर सर्वव्यापक है। ईश्वर सर्वव्यापक है, आत्मा अमर है और
मोक्ष प्राप्ति के लिए गुरु का होना जरूरी है। मोक्ष प्राप्ति के लिए गुरु का होना जरूरी है। तो दोस्तों, इन्होंने 29 नियम चलाए और इन्हें अपनाने वाले विश्नोई कहलाए। विश्नोई संप्रदाय की स्थापना की गई समराथल धोरा बीकानेर। इस संप्रदाय में भेड़ बकरी का पालन नहीं करते, शवों को दफनाया जाता है, पर्यावरण के प्रति जागरूक रहते हैं, पशु बलि का विरोध किया जाता है, वृक्ष काटने का विरोध करते हैं, नीले वस्त्र धारण नहीं करते, विष्णु का भजन करते हैं। संत जाम्बोजी ने विधवा विवाह का समर्थन भी किया था। तो एक बार इसका स्क्रीनशॉट ले लीजिए। इसके बाद देखिए दोस्तों, संत जाम्बोजी ने विधवा विवाह का समर्थन किया, विधवा विवाह को बढ़ावा दिया। तो इन्होंने विधवा विवाह को बढ़ावा दिया। इसी प्रकार इन्होंने सिकंदर लोदी से कहकर गो हत्या पर प्रतिबंध लगवाया था। सिकंदर लोदी से कहकर गो हत्या पर प्रतिबंध लगवाया। तो सिकंदर लोदी दोस्तों लोदी वंश का एक शासक था, जिसके द्वारा 1504 में आगरा शहर की स्थापना की गई थी। इसी प्रकार जाम्बोजी ने कर्म कांडों का विरोध किया। समाज में जो कर्मकांड प्रचलित थे उनका इनके द्वारा विरोध किया गया। इसके पश्चात विश्नोई संप्रदाय एक निर्गुण संप्रदाय है। तो दोस्तों, आपको ये भी याद रखना है, विश्नोई जो संप्रदाय है एक निर्गुण संप्रदाय है। उदाहरण के लिए नंबर 1 पीपासर में जाम्बोजी की खड़ाऊ की पूजा की जाती है। खड़ाऊ की पूजा की जाती है। और नंबर 2 मुकाम तालवा जो बीकानेर में है, मुकाम तालवा में इनकी टोपी की पूजा की जाती है। मुकाम तालवा में इनकी टोपी की पूजा की जाती है। और इसी प्रकार जो पीपासर है जहाँ इनका जन्म हुआ वहाँ इनकी खड़ाऊ की पूजा की जाती है। इसी प्रकार इसके बाद हम बात करेंगे विश्नोई संप्रदाय के जो प्रमुख केंद्र हैं, विश्नोई संप्रदाय के जो प्रमुख केंद्र हैं उनके बारे में चर्चा करेंगे। तो एक बार इसका स्क्रीनशॉट ले लीजिए। दोस्तों, इसके बाद देखिए विश्नोई संप्रदाय के प्रमुख स्थल, एक तो कत्रियासर बीकानेर में जाम्बोजी ने समाधि ली थी। विश्नोई संप्रदाय के प्रमुख स्थलों की बात करें, पीपासर नागौर, रोडू गांव नागौर, मुकाम तालवा बीकानेर, लालासर बीकानेर, धोक धोरे बीकानेर, कत्रियासर बीकानेर, समराथल धोरा बीकानेर, जागलू बीकानेर और जाम्बा जोधपुर अर्थात फलोदी। ये विश्नोई संप्रदाय के प्रमुख केंद्र हैं। इनको भी आपको याद करना है। तो मुझे विश्वास है कि ये वीडियो आपको पसंद आया होगा और आप निरंतर वीडियो देखते रहे। इसके बाद हम नेक्स्ट वीडियो में जो अन्य संत बचे हुए हैं उनकी चर्चा करेंगे। एक बार इसका स्क्रीनशॉट ले लीजिए। जय हिंद, जय भारत।